तो अपने से पूर्व संन्यस्त व्यक्ति को, फिर चाहे वो 20 साल का भी क्यों ना हो, उसको प्रणाम करे, उसको वंदन करे, उसको धोख लगाए। उद्देश्य क्या है? ताकि तुम्हारा अहम भाव टूटे। याद कीजिए, शाक्य वंश के राजकुमारों ने जब दीक्षा धारण की थी, शाक्य वंश के राजकुमारों ने जब बुद्ध के पास दीक्षा धारण की थी, तब उन 6 राजकुमारों ने भगवान से कहा था कि भगवान आप हमें दीक्षा दें, उससे पहले हमारे यहां काम करने वाले इस नौकर नाई को दीक्षा दीजिए। भगवान कहते हैं तुम्हें पता है ऐसा करने से क्या परिणाम होगा? तुम्हें इस नाई को प्रणाम करना पड़ेगा, उसको वंदन करना पड़ेगा, उसके सामने शीश झुकाना पड़ेगा। तब शाक्य वंश के राजकुमार कहते हैं भगवान हमें ये बात पता है, इसीलिए हम चाहते हैं पहले इस नाई को दीक्षा दी जाए, क्योंकि हम राजकुमार ठहरे, क्षत्रिय राजकुमार ठहरे, हमारा अहंकार को इतना जल्दी थोड़ी टूटने वाला है। जब हम रोजाना सुबह उठकर इस नाई बने हुए भिक्षु के पांव छुएंगे तो हमारा अहंकार इससे टूटेगा कि आखिर तुम्हें एक नाई को भी धोख लगानी पड़ेगी। ये बहुत अच्छी बात है। भारतीय संस्कृति में ये प्रणाम करने की जो परंपरा है, ये मुख्यतः अहंकार को तोड़ने का आधार है। तो विनम्रता अगर हम जीते हैं तो यह एक तरह से शुक्ल ध्यान का आलंबन है। शुक्ल ध्यान यानी मन को निर्मल करने का आधार। शुक्ल ध्यान यानी मन को निर्मल करने का आधार। धर्म ध्यान में मन सकारात्मक होता है, लेकिन शुक्ल ध्यान में मन हमारा निर्मल होता है। तो हमारे चित्त की शांत और निर्मल स्थिति ही ध्यान है। हमारी आत्मा की शांत, सौम्य और निर्मल स्थिति ही शुक्ल ध्यान है। तो दूसरा तत्व है और वो है मृदुता, कोमलता। बोलो तो भी कोमल शब्दों में बोलो, ज्यादा कड़काई के शब्दों का उपयोग मत करो। बच्चों पर अनुशासन करो, लेकिन प्यार भरा अनुशासन करो। हर समय अपनी तरफ से हल्का व्यवहार मत करो, बल्कि प्यार भरा अनुशासन करो। बच्चे भी एक स्वतंत्र मुक्त पौधे की तरह होते हैं और उन्हें स्वतंत्र मुक्त पौधे की तरह ही बढ़ते रहने देना चाहिए। तीसरा शुक्ल ध्यान का तीसरा चरण है, तीसरा आलंबन है और वो है ऋजुता। ऋजुता यानी सरलता। सरलता के द्वारा किस पर विजय प्राप्त करो? माया पर विजय प्राप्त करो। माया यानी छल, प्रपंच, साजिश, षड्यंत्र। तो इस माया की बजाय क्या करो? कौन सा आलंबन ग्रहण करो अपने शुक्ल ध्यान के लिए? तो भगवान कहते हैं आर्जव का, सरलता का आलंबन धारण करो अपने जीवन में। पहली बात, छल कपट नहीं, शकुनी व्यक्ति न बने। युधिष्ठिर बने तो बेहतर है, पर कम से कम शकुनी तो नहीं बने। पता नहीं, मुझे महाभारत अच्छी नहीं लगती। मैंने जब जब भी महाभारत को पढ़ने की कोशिश की, तो जब भी शकुनी का रोल आता है तो तब तब मुझे महाभारत को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उस धारावाहिक को देखना अच्छा नहीं लगता। शकुनी आते ही लगता है फिर ये कोई ना कोई षड्यंत्र रचेगा। और शकुनी को देखकर किसी भी इंसान को अच्छा काम करने की प्रेरणा तो नहीं ही मिलती है कि ऐसा आदमी क्या काम का जो हर बात बात में षड्यंत्र रचता हो। ठीक है, कभी कभार कोई नियम का उल्लंघन कर दिया, बात समझ में आती है, उसके तो खून में रचा हुआ है स्वार्थ, षड्यंत्र, साजिश, खून में है उसके। तो सबसे अच्छा तो यह होगा कि हम लोग छल कपट करने की बजाय सरलता से अपना जीवन जिए, कपट ना करें। अगर गलती हो जाए तो कबूल कर ले, हां साहब मुझसे ये गलती हुई, और अपन अपनी गलती को बचाते रहेंगे, छिपाते रहेंगे तो कहते हैं ना कि झूठ झूठ सो झूठ। झूठ है वो हर हालत में झूठ रहता है, और सांच सांच सो सांच। सांच हर हालत में सच्चा ही सत्य ही बना हुआ रहता है। तो ज्ञानी भगवंत तो अपन लोगों से कहते हैं कि माया नहीं, क्योंकि माया रखने से क्या होगा? माया मित्ताणी नासेई, माया रखने से मैत्री का नाश होता है। कोहो प्रेम पणा से ही, क्रोध करने से प्रेम का नाश होता है। कोहो प्रेम पणा से ही, मानो विनय नाशनो, मान करने से, अभिमान करने से विनय धर्म का नाश होता है।
माया मित्तानि नासेयी, माया रखने से मित्रता का नाश होता है। लोहो सर्व विनाशनो, और लोभ रखने से सब चीजों का विनाश हो जाया करता है। तो मित्रता का मतलब क्या हुआ? दो ऐसे सरल हृदय हो गए हैं जिनके बीच में अब कोई भी तरह का कपट नहीं रहा। मित्र किसे कहेंगे? दो ऐसे हृदय जिनके बीच में कपट नाम की चीज नहीं रही, साथ साथ जिएंगे और साथ साथ मरेंगे। ऐसे मित्र मत बनो जो कि पंछी की तरह दाना पानी चुगे और उड़ जाए। ऐसे मित्र बनो जो कि पानी में मछली की तरह हमेशा साथ निभाए। जैसे पानी और मछली की दोस्ती होती है, रहेंगे तो साथ, जिएंगे तो साथ, अलगाव होते ही प्राणों की आहुति कर दिया करेंगे। ज्ञानी भगवंत कहते हैं माया मित्तानि नासेयी, माया मित्रता का नाश कर देती है। बेहतर होगा सरलता। गलती हो जाए कबूल साहब। महावीर ने एक बहुत अच्छी बात कही है अपने इतिहास में, और वो बात यह है कि वक्र जड़ और ऋजु जड़ की जो बात आती है कल्प सूत्र में, वो क्या है? वक्र जड़ यानी माया वाले लोग, और ऋजु जड़ यानी कि सरलता वाले लोग। गलती हो गई, हाँ साहब हमसे ऐसी गलती हो गई, कोई बात नहीं। गलती किससे नहीं होती है भाई? गलती दुनिया में किस आदमी से नहीं होती है? भगवान का अवतार तो यहां पर कोई भी नहीं है। अरे भगवान भी अगर अवतार लेकर के मनुष्य के रूप में आ जाएंगे तो उनसे भी गलती हो सकती है। भगवान अगर मनुष्य के चोले में अवतार लेकर आ जाए तो उनसे भी गलती मुमकिन है। इसलिए महावीर से भी गलती संभव है, राम से भी और कृष्ण से भी गलती संभव है, क्योंकि उन्होंने मनुष्य का आकार, मनुष्य योनि में आकर के उन्होंने जन्म ग्रहण कर लिया। और गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। इसलिए गलती होनी मुमकिन है, लेकिन सरलता, गलती हो जाए, हाँ साहब मुझसे ऐसी गलती हुई है, क्षमा करे भगवान, मुझसे ऐसी त्रुटि हुई है, मुझसे आज कांच की गिलास फूट गई है, मुझसे आज कांच का गुलदस्ता टूट गया है। हालांकि आज मुझे आपने आदेश दिया था ऐसा करना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। ये जो सरलता है, यही सरलता हमारे भीतर छल कपट को जन्म नहीं लेने देगी और हमें शुक्ल ध्यान की तरफ बढ़ाएगी। देखो कितना बड़ा आलंबन है। बिना ध्यान में बैठे हुए भी हमारा ध्यान हो रहा है, बिना ध्यान में बैठे हुए भी हमारे चित्त में निर्मलता आ रही है। और वो निर्मलता किसके आधार पर आ रही है? क्षमा, विनम्रता और सरलता जैसे गुणों के कारण हमारे जीवन में निर्मलता आ रही है। तो तीसरा है सरलता। तीसरा क्या है? सरलता। तो सरलता से किस चीज से अपन बच जाएंगे? सरलता रखने से, छल और कपट, माया से। आजकल माया का बड़ा प्रभाव है, छल कपट खूब चलता है। जिस ऑफिस में चले जाओ सब जगह रिश्वतखोरी है। रिश्वतखोरी क्या है? एक छल कपट है, अपना काम निकलवाने का तरीका है। ऐसा हुआ, यो समझे कि एक महिला ने अपने नेताजी पति से कहा कि मेरी चप्पलें खो गई है, एक जोड़ी शाम को आते समय लेते आना। तो नेताजी ने कहा कि एक काम करो, आज शाम को मेरा भाषण है तो तुम मेरे साथ ही चल देना। तुम एक जोड़ी कहते हो, जितनी चाहिए उतनी जोड़ियां वहां से ले आना, जितनी चाहिए उतनी जोड़ियां वहां से ले आना। अब माया इतनी प्रभावी हो गई है, छल कपट इतना प्रभावी हो गया है कि लोग ईमान जैसी चीजों पर अब सोचते ही नहीं है। पहले जमाने में ईमान ही नीति होती थी, आजकल बेईमानी ही नीति होती चली जा रही है। ज्ञानी कहते हैं ऐसा करने से उसकी आत्मा गिरेगी, मन में दूषितता आएगी, मन में प्रदूषण बढ़ेगा। तो इसकी बजाय सरलता से अपना जीवन जियो। एक बात तय है, अपन कितना भी इकट्ठा कर ले पर साथ में तो कुछ जाने वाला है नहीं। कितनी भी माया कर ले लेकिन साथ में कुछ जाने वाला है नहीं। एक बात तय है, मुंह में चाहे रसगुल्ला खाओ, चाहे इलायची खाओ, चाहे केसर खाओ, उतरियो घाटी और हुई माटी। गले से नीचे न उतरे तब तक सब चीजों का स्वाद है, अलगाव है। ये रसगुल्ला है, ये पनीर है, ये छेना है, ये संदेश है। लेकिन इस घाटी से उतरते ही, गले से नीचे उतरते ही सब माटी हो जाया करता है, सब एक जैसा गुड़ गोबर बन जाता है। तो धर्म कितना सरल है। मुझे लगता है धर्म इतना सरल है, लेकिन अपन लोगों ने धर्म को इतना उलझा दिया है। मेरी समझ से धर्म तो इंसान की रोशनी है, इंसान का प्रकाश है। धर्म से ज्यादा सरल कोई चीज नहीं है, लेकिन
ज्ञानी लोग उस धर्म की बात करते हैं जो हमारे जीवन में परछाई की तरह है, हमारे जीवन का सहज हिस्सा है, लेकिन अपन लोगों ने उसको क्रियाजन्य तत्वों से इतना जोड़ दिया है, धर्म को केवल क्रियाकांड बना दिया है, जबकि धर्म तो हमारी सुवास है, धर्म तो हमारा चरित्र है, धर्म तो हमारी रोशनी है। हम लोगों ने इसको बाहर का बाहर इतना उलझा दिया है। अब बताओ कितना सरल आलम्बन दिया है व्यक्ति को अपने जीवन में निर्मलता पाने के लिए महावीर ने। पहला है क्षमा, दूसरा है विनम्रता, तीसरा है सरलता और चौथा है निर्लोभता अर्थात संतोष। लोभ सब चीजों का विनाश कर देता है, तो लोभ को किसके द्वारा जीतो? बोले निर्लोभ अवस्था के द्वारा जीतो, अनासक्ति के द्वारा जीतो, परिग्रह बुद्धि का त्याग करके जीतो। जीवड़ा बड़ा लोभी है, बेचारे गृहस्थियों का तो लोभी है ही, आजकल संतों का भी सबका जीवड़ा लोभी है। सब जगह पैसा इतना प्रभावी हो गया है, रुपया इतना प्रभावी हो गया है कि कभी मैंने बचपन में एक गीत सुना था, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द ऑल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। लगता है आज की दुनिया में वही सबसे बड़ा होता चला जा रहा है। जिसके पास पैसा वो व्यक्ति सबसे बड़ा पूजनीय, सबसे बड़ा आदरणीय, और जिसके पास नहीं है पैसा तो चाहे जितने गुणवान हो जाओ, कोई यहां पर कुत्ता भी पूछने वाला नहीं है। यह हकीकत बनती चली जा रही है, जैसा देख रहे हैं वैसा वापस बोलने में आ रहा है। तो पैसा आज की दुनिया में बहुत ज्यादा प्रभावी हो गया है। जिसके पास थोड़ी जमीन जायदाद है, मैं सोचा करता था कि भाई संतों का दरबार ऐसा होता होगा जहां पर चरित्र की, गुणों की, ज्ञान की पूजा होती होगी, लेकिन आजकल सुनते हैं ऐसा, कई लोग कहा करते हैं कि अमुक आचार्य महाराज के पास गए, उन्होंने तो हमारी तरफ देखा भी नहीं, नजर भी नहीं डाली, धर्म लाभ भी नहीं दिया, आशीर्वाद भी नहीं दिया। तो एक दफा की बात है, एक सज्जन हमारे पास आए और आकर कहने लगे कि साहब मैं अमुक आचार्य के पास गया था अहमदाबाद, 15-20 मिनट वहां पर बैठा, उन्होंने हम पर कोई नजर ही नहीं डाली, धर्म लाभ भी नहीं दिया, आशीर्वाद ही नहीं दिया। तो मेरे बगल में एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें आचार्यों से मिलने का तरीका नहीं आता। मैं भी चौंका, यार ये आदमी क्या कहना चाहता है कि आचार्यों से मिलने का तरीका नहीं आता। तो उसने कहा आचार्य महाराजों से मिलने का तरीका होता है। तो मुफ्त में चला गया, और मुफ्त में कोई आचार्य महाराज मिलते हैं क्या? तो बोले यार मुफ्त में नहीं तो मिलते हैं तो किस में मिलते हैं? बोले जाता और उनकी थाली में सीधा 500 का नोट चढ़ाता, तब देखता कि तेरे आचार्य तुझसे बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। अब आचार्यों से अगर बातचीत भी करवानी है तो 500 का नोट चाहिए, तो समझ लो भाई फिर तो धर्म का बंटाधार हो गया। धर्म की इससे ज्यादा डूबत और कोई नहीं हो सकती कि गृहस्थी लोग पैसे के लिए भटके, वहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर संत लोग भी धन के आधार पर किसको इज्जत देना, किसको आशीर्वाद देना और किसको नहीं देना, अगर यही सब चीजें चलती रही तब तो लगता है इस युग में धर्म नहीं होता, धर्म भी केवल एक धंधा बनता चला गया है। धर्म एक बहुत कल्याणकारी चीज है। धर्म इंसान के लिए संजीवनी औषधि की तरह है, धर्म इंसान के लिए चिंतामणि रत्न की तरह कल्याणकारी है। पर हम लोग, अपन लोग जो उसके अनुयायी बने हुए हैं, उन्होंने धर्म को धंधा बना लिया, तो इसमें धर्म को दोष कैसे दे सकते हैं? अपन लोगों ने धर्म को दूषित कर डाला है। जो उनके अनुयायी हैं, धर्म के अनुयायियों ने धर्म को दूषित किया है। जो नास्तिक हैं, जो अधार्मिक लोग हैं, उन्होंने धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाया है। जो अपन धर्म का अनुसरण करने वाले लोग हैं, उन्होंने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब बताओ ये नुकसान नहीं हुआ तो और क्या हुआ कि अगर एक व्यक्ति मंदिर